भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद कुछ कम होता दिख रहा है। भारत और चीन की सेनाओं ने गुरुवार को मिलकर यह घोषणा की गोगरा स्प्रिंग यानी पेट्रोलिंग संख्या 15 के पास से दोनों सेनाओं ने पीछे हटना शुरू कर दिया है और सोमवार यानी 12 सितंबर तक वो लोग वहां से हट जाएंगी। लेकिन चुनौती अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ हजारों की संख्या में सैनिक अभी भी खड़े हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है ये दोनों देशों के लिए अच्छा है, दोनों देशों के सैनिकों के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि थोड़े ही दिनों के बाद वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी, जिससे हमारे और उनके भी सैनिकों को बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। और जब बातें अच्छी हो रही हैं तो पीछे हटने में कोई नुकसान नहीं है। दोनों सेनाओं के अनुसार 16वें दौर की कोर कमांडर स्तर के बीच बनी सहमति के हिसाब से यह फैसला लिया गया। एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले में भारत सरकार ने टुकड़ा चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इस साल खराब मानसून की वजह से बुआई कम हुई। जब बुआई ही कम हुई है चावल की तो पैदावार पर भी इसका असर पड़ेगा। तो आने वाले समय में भारत में चावल की कमी नहीं हो, इस मद्देनजर भारत ने ये फैसला लिया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार कि इस साल खरीफ सीजन में चावल उत्पादन में 1 से 1.12 करोड़ टन की गिरावट आ सकती है। पहले भी गैर बासमती चावल के निर्यात पर भारत ने सीमा शुल्क 20% सीमा शुल्क लगा दिया था। इससे किसानों में थोड़ी सी नाराजगी है, किसान इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन भारत सरकार की ये दलील है ये आने वाले समय में भारत में चावल की कमी नहीं हो, इसलिए ये कदम उठाया जा रहा है। 8 सितंबर 2022 को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि टुकड़ा चावल के निर्यात की श्रेणी को मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित किया गया है। डेंगू और चिकनगुनिया का प्रकोप बिहार और झारखंड के कई इलाकों में बढ़ रहा है। हालांकि बरसात के मौसम में डेंगू और चिकनगुनिया की शिकायत आनी शुरू होती है, लेकिन ये एक सही समय है कि सरकार कदम उठाए और इसे रोकथाम के लिए कोशिश करे, ये विकराल रूप न ले ले। क्योंकि झारखंड के कई इलाकों से खबर आ रही है, ये ऑफिशियल नहीं है लेकिन कई इलाकों से खबर आ रही है डेंगू और चिकनगुनिया की, और बिहार में भी। एशिया कप 2022 के आखिरी सुपर 4 मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके बेटे चार्ल्स अब ब्रिटेन के राज सिंहासन पर बैठ गए हैं। उन्होंने अपने पहले राष्ट्रीय संबोधन में अपनी मां को याद करते हुए उन्हें एक उदाहरण बताया और उन्हें और उनके परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत बता। नए सम्राट के शासन को संभालते ही उन्होंने जो पहला फैसला किया, उन्होंने एक राजा के तौर पे अपना नाम चार्ल्स चुना है, जबकि उनके पास ऑप्शंस थे चार्ल्स, फिलिप, आर्थर और जॉर्ज। 4 नामों में से उन्होंने अपना नाम चार्ल्स चुना है। तो अब वो प्रिंस चार्ल्स नहीं बल्कि किंग चार्ल्स तृतीय कहलाएंगे। मध्य प्रदेश के शहर छतरपुर से एक पुलिस ज्यादती की खबर है। खबरों के अनुसार कथित तौर पर 13 साल की एक दलित लड़की के साथ बलात्कार का मामला सामने आया और बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने के लिए जब वो थाने गई तो उसे पूरी रात थाने पर बिठाया गया, उसके साथ मारपीट की गई और उसे अपने बयान को बदलने के लिए भी कथित तौर पर मजबूर किया गया। इस पूरे मामले में थानेदार सहित 2 और पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। जहां तक भारत की अदालतों से खबर की बात है, सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केरल के पत्रकार जो 2 सालों से जेल में थे उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। बिल्किस बानो के दोषियों के रिहाई के खिलाफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोटिस जारी किया है। रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेमिंग को तमिलनाडु सरकार ने कानून बनाकर बैन कर दिया था। इस बैन को मद्रास हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया।
मद्रास हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सरकार, तमिलनाडु सरकार, सुप्रीम कोर्ट गई और गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर इंटरनेट बंद कर देने के प्रोटोकॉल के बारे में जवाब मांगा है। हुआ ये था कि राजस्थान और आसाम में इंटरनेट बंद का हवाला देकर जो सार्वजनिक परीक्षाओं में नकल को रोकने के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया जाता था, इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके प्रोटोकॉल को कि कैसे बंद किया जाता है, किस वजह से बंद किया जाता है, उसके संबंध में केंद्र सरकार से तो पूछना पड़ेगा, इसलिए उसे नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा कर रहे हैं। मामला ये था, जो याचिका दर्ज की गई थी उसके अनुसार कि सरकारें परीक्षा के दौरान नकल को रोकने के लिए इंटरनेट बंद कर दे रही है और इंटरनेट के बंद करने का ये कदम मनमाना है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.एन. सिंह का 8 सितंबर को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार इलाहाबाद में राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। जस्टिस सिंह 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे थे। देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।